ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी अर्थ साइन, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस 1 से लेकर 11 फरवरी तक की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपके फ्रेंड्स हैं, टैरो आपकी गाइडेंस के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा पैटर्न किस तरीके से होगा। लव रीडिंग के लिए 2 कार्ड्स लेंगे, आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, और साथ ही करियर गाइडेंस के लिए कार्ड्स लेंगे और बाबा की गाइडेंस भी लेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टॉरस वृषभ राशि के लिए, सन मून राइजिंग साइन के लिए लव रीडिंग। देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं टॉरस वृषभ राशि के लिए। एक सेकेंड। तो ये जो कार्ड आया है टॉरस, आपकी फीलिंग्स है आपके लव रिलेशनशिप में। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं इन 10 to 11 डेज के लिए। ओके, ठीक है, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। आपके करियर के रिगार्डिंग भी कार्ड्स देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो मुझे शो कर रहा है कि या तो थर्ड पार्टी का सीन है या फिर यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, कुछ हर्ट भी है जो क्रिएटेड है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम देखेंगे, इन्हें कार्ड्स को क्लियर करेंगे। देख लेते हैं करियर के रिगार्डिंग कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है आपके लव रिलेशनशिप में। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड का। ठीक है, जो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि किसी न किसी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में कोई आपकी मैरिज हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बनी हुई है आपकी, इतनी डिपेंडेंसी कि शायद आप सोच भी रहे हैं तो उसी बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई डिपेंडेंसी हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है डिपेंडेंसी के इश्यूज़ होंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा आप मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं, जो भी आपके कनेक्शन में चीज़ें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, ये बड़ी भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए छोटे मोटे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ से एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज़ देखते हैं, फिर क्लियर करते हैं। तो टॉरस वृषभ राशि वालों, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी से 4 ऑफ कप्स का कार्ड, जैसे मैंने बताया था 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो गई है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो गई है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फैमिली पर, थर्ड पार्टी पर। ठीक है, और आपकी डिपेंडेंसी उन पर बनी हुई है, लेकिन उनका फोकस जो है वो थर्ड पार्टी पर बना हुआ है। ठीक है, ये है 10 to 11 डेज़ की एनर्जीज़, और ये चीज़ें आपको मेंटली फ्री नहीं रख रही है। मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। आप में से कुछ लोग बहुत स्टक फील करते हैं कि उन्हें ना तो क्लैरिटी मिल रही है, ना ही वो फ्री हो रहे हैं चीज़ों से मेंटली। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत अप्रोच भी किया है। बहुत से लोग हो सकता है कम्युनिकेशन में ना हो, लेस कम्युनिकेशन में हो, लेकिन ये पर्सन आपके मैसेजेस के या तो आंसर नहीं देते हैं, कम्युनिकेशन का कोई रिप्लाई नहीं करते, या हो सकता है आपने जो भी इन्हें ऑफ़र किया है उसके लिए ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं पहले। नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो 10 to 11 डेज़ आ रहे हैं ना, आपकी जो डिपेंडेंसी है आपके कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट का सीन बना सकती है, एक बहस का सीन क्रिएट कर सकती है आपके कनेक्शन के बीच में। तो बिल्कुल बचिए इस चीज़ से कि कहीं भी इम्पेशेंट मत होइए। ये मत सोचिए कि आपको आपके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो सिचुएशंस ठीक नहीं होंगी। ठीक है, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये चीज़ें आप अपने अंदर चला रहे हैं अपने अंदर, तो आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, घबराहट भी हो रही होगी कुछ लोगों को। ठीक है, गुस्सा भी आ रहा होगा, आर्ग्यूमेंट करने का भी मन हो रहा होगा।
लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहस ही क्रिएट करेंगी। और आपको इस वक्त 10 to 11 डेज़ में इम्पेशेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। इम्पेशेंट हुए तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो मुझे ये बता रहा है कि इम्पेशेंट होकर कोई भी लिया गया एक्शन आपका आपकी लव लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि एक्शन क्या लेना है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप बहुत तेज़ी से कोई एक्शन ले और आपको या तो सामने वाले से क्लैरिटी मिले या आप कुछ कर पाएँ, ठीक है। लेकिन उस कुछ करने की सोच में ना आप जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, ठीक है। हो सकता है अभी भी आप इस एटीट्यूड में, हो सकता है कि जो आने वाले 10 डेज़ हैं उसमें आपका ये एटीट्यूड हो जाए, ठीक है, क्योंकि ईगो भी हर्ट हो रहा है आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे, क्योंकि आप ही अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस टाइम पे अप्रोच कर रहे हैं ना सामने वाले पर्सन को, वो टाइम ठीक नहीं है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड रिवर्स्ड में है, ठीक है। तो इस वक्त आप अपने आप को इमोशनली स्टक ना रखें, खुद से रियलाइज़ कीजिए कि क्या ये पर्सन आपके लिए वर्दी है। अगर आपको लगता है हाँ तो पेशेंस से वेट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं तो उस अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। लेकिन जो 10 to 11 डेज़ की एनर्जीज़ है इसमें पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। एक्शंस वो लीजिए जो ठीक लगते हैं, वो नहीं जो आपको गुस्से में एग्रेसिव होके या इम्पेशेंट होके लग रहा है कि आपको करना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी सोच लें अपने हिसाब से, सामने वाला अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनकी सिचुएशंस राइट है। क्योंकि उनका फोकस फ़िलहाल के लिए आपकी तरफ से जो भी अप्रोच की जा रही है उस पर नहीं है, और नेक्स्ट 10 डेज़ में भी यही सीन रहने वाला है, ठीक है। तो अपने आप को इमोशनली स्टक मत रखिए, थोड़ा सा फ्री रखिए अपने आप को, ठीक है। बिल्कुल आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपको छोड़ दिया गया है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली सिचुएशन हो गई है, ठीक है। और 10 डेज़ में भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ रहने वाली है, ठीक है। लेकिन इससे अपने आप को एग्रेसिव मत बनाइए। कुछ लोग आप में से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड में आ रहे हैं सामने वाले पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने की वजह से, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए टॉरस ये राइट टाइम नहीं है कोई भी सडन एक्शन लेने के लिए। तो कोशिश करिए कि अपने आप को फ्री करिए, अदर चीज़ों पे फोकस कीजिए, आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं, करियर है, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और इस पर्सन पे अभी फ़िलहाल के लिए उतने ज़्यादा स्टक और डिपेंडेंसी ना रखें आप, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड को क्लैरिफाई करके। फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ रिवर्स्ड। तो आपके पार्टनर की तरफ से जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं, लाइक फैमिली या थर्ड पार्टी इशू, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी में यहाँ पे थर्ड पार्टी के इशू हैं, ठीक है। तो जो भी इश्यूज़ हैं उस सिचुएशन से आपके पर्सन अभी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इतने गट्स नहीं है इस पर्सन के अंदर, उतनी हिम्मत नहीं है इस पर्सन के अंदर। ये आपके 10 डेज़ की एनर्जीज है, नेक्स्ट 10 डेज़ जो आने वाले हैं। तो इस वक्त इनसे उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें जो आपको हर्ट ही क्रिएट करेगा, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये याद रखिए कि ये सिचुएशंस बदल सकती हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आपके लिए। लेकिन इस वक्त का जो बिहेव आप करेंगे, जैसा भी आप एक्ट करेंगे, सिचुएशंस उस तरफ चली जाएंगी। अगर आपने इम्पेशेंट होकर एक्ट किया, चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे इन 10 डेज़ में, इन 10 to 11 डेज़ में, तो चीज़ें यूनियन की तरफ भी जा सकती हैं। क्योंकि 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड यहाँ पे हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर वो हिम्मत अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो, सही टाइम का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, कोशिश करिए सोच समझ के बिहेव कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका जो आउटपुट है आपके लव कनेक्शन का, वो 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा हो, और आप इस वक्त कोई ऐसा एक्शन ले लें इम्पेशेंट होकर या गुस्से में, जिस वजह से इस पर्सन का ईगो हर्ट हो जाए और फिर ये पर्सन थोड़े से अपनी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को सोच के एक्ट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें डिसाइड करेगी कि आपका कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या एंडिंग आएगी। तो इस वक्त टॉरस आपके लिए बहुत सोच समझ के एक्ट करने वाला टाइम है। पेशेंस रखिए, डिपेंडेंसी कम कीजिए अपने कनेक्शन में। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने पार्टनर को लेकर, उन्हें थोड़ा सा फ्री कीजिए, स्पेस दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप उन्हें स्पेस देंगे ना तो वो सोच पाएंगे कि आपके साथ उन्हें यूनियन चाहिए या एंडिंग चाहिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर आप उन्हें स्पेस देंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी देंगे, पॉजिटिव एनर्जी से अपने कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वो आपकी तरफ ही आएंगे, आपसे दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए, ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि वो आपको जज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप में चेंजेस है कि नहीं ये जानना चाह रहे हैं,
ठीक है। करियर के रिगार्डिंग कार्ड देख लेते हैं टॉरस। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि टॉरस आपको जो 10 डेज़ आ रहे हैं इसमें एक्टिव हो जाना है। ठीक है, एक्शंस लेना है। आपने बहुत सोचा जॉब में, बिजनेस में, आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आपने सोच लिया जो सोचना था, प्लानिंग्स हो गई आपकी। अब आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। इस टाइम पे थोड़ा सा एक्ट कीजिए अपने गोल्स के लिए। ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा जो भी करें उसको पहले सोच लें, समझ लें और लॉजिकल माइंड के थ्रू ही एक्शंस लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आपको ये मत फील कीजिए कि आप चीज़ों से घिरे हुए हैं या परेशानियों से घिरे हुए हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरे हुए हैं। आपको थोड़ा सा अकेला टाइम चाहिए, थोड़ा सा मेंटल स्पेस लीजिए खुद के लिए। जैसे मैं देख पा रही हूँ ना कि हो सकता है कि रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि मेंटली आपकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं तो बनी हुई है। तो जब एक जगह अपने आप को फ्री करेंगे तब कहीं अपने आप को अपने वर्क प्लेस पे लगा पाएंगे, अपने प्रोफेशन में लगा पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को थोड़ा सा मेंटल स्पेस दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अपनी अगर करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, मैनिफेस्टेशन यूज़ कीजिए उसके लिए। लॉजिकल माइंड के थ्रू काम कीजिए। प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स आप काफ़ी हद तक कर चुके हैं, नहीं की है तो करना स्टार्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन, बहुत सारे लोगों से आइडियाज़ मत लीजिए। अपने इंट्यूशंस और अपने मन की सुनिए, उसके अकॉर्डिंग ही काम कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको जॉब, बिजनेस या फिर स्टूडेंट भी हैं तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, मेडिटेशन करिए हो सके तो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जिस भी चीज़ से आपको मेंटल पीस मिलता है उन चीज़ों को अपनी लाइफ में बढ़ाइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए। ये तो करियर गाइडेंस हो गई, अब आपके लिए बाबा की गाइडेंस ले लेते हैं। टॉरस, वृषभ राशि। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है ग्रोथ का। ठीक है, ये कार्ड मुझे बता रहा है मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। तो हो सकता है कि करियर के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, आपकी ग्रोथ में ऐसा लगता है कि नहीं हो रही वो प्रॉपर ग्रोथ जो आप चाह रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये जो स्टेप्स हैं आपके करियर में, बिजनेस में, जॉब में, या हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में, ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं जो आपको अभी नहीं लग रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ों की मैच्योरिटी आपको सीखनी है, जैसे मैंने देखा कि मेंटल डिपेंडेंसी किसी भी पर्सन पर या सिचुएशंस पर नहीं रखनी है, ये आपको समझना है। या करियर में आपको लॉजिकल माइंड से चलना है, खुद के डिसीजंस लेने। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए है। ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके ग्रोथ के लिए। तो जितनी जल्दी इनसे सीखेंगे उतनी जल्दी आप अपनी ग्रोथ को पा पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सफरिंग्स। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता होगा कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ये इसलिए है क्योंकि ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। ठीक है, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है वो आपके ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, चाहे ये पर्सनली हो चाहे ये प्रोफेशनली हो। ठीक है, तो समझना है। ख़ास तौर पे मैं ये देख रही हूँ कुछ लोग हो सकता है आप में से इम्पेशेंट हैं, उन्हें लगता है चीज़ें जल्दी जल्दी सही हो जाए। ठीक है, तो ये भी समझना है कि कब पेशेंस रखना है। ठीक है, ये सारा कुछ आपकी लर्निंग है, इसे वैसे समझिए और तभी आप अपनी सफरिंग से लर्न करके ग्रो कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉरस, वृषभ राशि वालों आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि सन मून राइजिंग साइन की 1 से लेकर 11 फरवरी तक की रीडिंग में कि आपके लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। उसके बाद हम करियर के रिगार्डिंग भी कार्ड्स देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके, वर्गो आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में कार्ड ये है। अभी हम दिखाते हैं आपको और आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं। ओके, और अब देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि वर्गो कन्या राशि वालों आपको अपने कनेक्शन में किसी न किसी तरह की स्टेबिलिटी चाहिए, चीज़ें स्टेबल चाहिए, या कनेक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर बहुत टेंशन हो रही है, लॉन्ग टर्म के लिए टेंशन हो रही है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, जानी चाहिए इसकी टेंशन हो रही है, या आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स उस अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, इसकी टेंशन हो रही है।
ठीक है, आगे देखते हैं, ये 10 डेज़ की एनर्जीज़ है। करियर के रिगार्डिंग भी कार्ड ले लेते हैं। ओके, चलिए, तो वर्गो आपकी तरफ से कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ठीक है, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर सकते हैं 10 डेज़ की जो एनर्जीज़ है इसमें कि मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बहुत ऑप्शंस कर लिए, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन चीज़ें उतनी स्टेबल नहीं हो रही है जैसा आप चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ फाइनेंशियल मैटर आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कुछ लोग एक तरफ करियर को सोच रहे हैं, एक तरफ उनको अपनी लव लाइफ दिख रही है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दोनों तरफ उन्हें करना क्या है। या आप बहुत कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कुछ ना कुछ आप चाह रहे हैं, मतलब आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए, अब आपको आंसर्स मिलने चाहिए अपने लव कनेक्शन में, अपने पार्टनर की तरफ से, या जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है उस लेवल पे। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने हीलिंग करी है, खुद की हीलिंग करी है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन है सामने वाले पर्सन से, ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे ये कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं। ठीक है, और मैं ये कहूँगी आपसे परेशान मत होइए। कभी कभी होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से होती है, लेकिन सामने वाले में वो ताकत होनी चाहिए जिससे वो उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। ठीक है, तो अभी कार्ड्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है वर्गो। द फूल का कार्ड है, बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, तो आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने कनेक्शन में किसी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स कर लिए, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ हो रहा है। सामने वाला पर्सन जो है आपसे न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जितना फोकस्ड हैं इस कनेक्शन पे उतना सामने वाला फोकस्ड नहीं है, केयरलेस हो रखा है थोड़ा सा। हो सकता है कुछ चीज़ें मतलब आपने उन्हें समझाई हो या लोग उन्हें समझाते हो लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, वो अपने ही गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड में है। ये 10 to 11 डेज़ की एनर्जी है, तो मैं ऐसे बोलूँगी, आप इसे फ्यूचर की एनर्जी समझिएगा। ठीक है, और आपको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, और सामने वाला पर्सन आपको उस एटीट्यूड में नहीं दिख रहा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ कम्युनिकेशन में होंगे, कुछ लोग यहाँ कम्युनिकेशन में नहीं होंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है जो कम्युनिकेशन में नहीं है, हो सकता है आपने अगर अपने ऊपर वर्क किया है, हीलिंग प्रोसेस किया है, मेडिटेशन किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे फरवरी के जो 10 to 11 डेज़ है इसमें न्यू स्टार्ट पॉसिबल है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी उन्हें और वर्क करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, जो नो कॉन्टेक्ट में हो उनके लिए। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई 3 ऑफ कप्स अपराइट। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है भाई कि कोशिश करना बंद मत कीजिए, आप में से बहुत से लोगों को उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगी कि रिलेशनशिप से हटकर थोड़ा सा फ्रेंडशिप पर भी फोकस कीजिए, चाहे ये आपके कनेक्शन में हो, चाहे आपके अदर फ्रेंड्स हो। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम एक ही चीज़ पे इतना ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही होती है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा फ्री कीजिए, थोड़ा सा गेट टुगेदर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे टावर रिवर्स्ड। ठीक है, बहुत से लोगों को बहुत कुछ ऐसा रुका हुआ सा लग रहा है अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपके कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ हो। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना, अपनी सोच को आप थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। यहाँ पे वर्गो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस कनेक्शन में चीज़ें मूव नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों के लिए तो एक न्यू स्टार्ट, एक सेलिब्रेशन का टाइम आ सकता है इन 10 डेज़ में, और कुछ लोगों को अभी वर्क करना होगा, क्योंकि जो भी है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके माइंड में है ऑल टाइम। ठीक है, चाहे आप इनसे कम्युनिकेशन में है, चाहे नहीं है कम्युनिकेशन में। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इनसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, जो आपको लगता है कि शायद ये समझते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से आपको एक मेंटल क्लैरिटी की नीड है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिकल होने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए, सही टाइम पर सही एक्शन लीजिए। अगर सामने वाला पर्सन रेडी है आपको सुनने के लिए, समझने के लिए, तभी आप उनसे कुछ अपने मन की बात या कुछ ऐसी लॉजिकल बात कहिए कि वो सुने और समझे और उसको
इम्प्लीमेंट करें अपने कनेक्शन में। अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन नहीं ध्यान दे रहा है तो कोशिश कीजिए कि पहले अपनी बॉन्डिंग पे वर्क कीजिए, फ्रेंडशिप लेवल पे जाकर बॉन्डिंग को मेंटेन कीजिए और उसके बाद उनसे एक्सपेक्टेशंस रखिए। ठीक है, देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स क्लियर करके। ओके, तो यहाँ कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए ये एक साइकिल है जो एक पेनफुल साइकिल भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जो अभी चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर एक एंडिंग की तरफ जाएंगी। मतलब जो पेनफुल सिचुएशंस है वो एंड होंगी, कहीं ना कहीं ये डार्कनेस ख़त्म होगी, बस आपको अपना पेशेंस ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, और रही बात आपके जो पार्टनर है उनकी, तो अभी उनमें मुझे उतनी सीरियसनेस नहीं दिख रही है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, वो अलग बात है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया कांटेक्ट में नहीं है जो, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा और सीरियस एटीट्यूड में कैसे लाना है इस कनेक्शन के लिए, इस पर वर्क करना होगा। क्योंकि आप सीरियस हैं वर्गो, सामने वाले पर्सन जो है वो अभी इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए उतने सीरियस नहीं है या उतना अवेयर नहीं है। ठीक है, रीज़न्स यहाँ पे एक चीज़ और है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो, कि इन्हें ऐसा फील होता है कि ये विक्टिम फेस में है। लाइक कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि इन्हें आपकी तरफ से हर्ट क्रिएट हुआ हो, या आपकी फैमिली की तरफ से हर्ट क्रिएट हुआ हो, या इनकी खुद की फैमिली, ऐसा रीज़न हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन जब तक अपने हर्ट में रहेंगे, ठीक है, तब तक ये कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि पहले इनकी हीलिंग कीजिए, इनको ऐसा फील कराइए कि आप इन्हें समझते हैं, देन इनसे एक्सपेक्ट कीजिए कि ये कनेक्शन को समझें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से अगर सिचुएशंस बनती रही तो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हों। तो ध्यान रखिए, 10 डेज़ की एनर्जीज़ है, चेंज हो जाएंगी अगर आप इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वर्गो करियर के रिगार्डिंग कार्ड्स क्या हैं। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, जो मुझे बता रहा है कि आपका जॉब है, बिजनेस है, या आप स्टूडेंट हैं, एक्शन लीजिए, चीज़ों के लिए काम कीजिए, एक्टिवली काम कीजिए, अवेयर रहिए, फोकस्ड रहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, कहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज़ पे आपको नज़र रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने आप को कम्प्लीटली तैयार रखिए किसी भी सिचुएशन के लिए, और उसके बाद अवेयर रहिए कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स में, आपके वर्क प्लेस पे, बिजनेस में, स्टूडेंट हैं तो क्या चल रहा है, मतलब सब चीज़ों से अवेयर रहिए। ऐसा नहीं कि अपने में ही लॉस्ट रहें, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है कि जिस वक्त आप अवेयर ना रहें उस वक्त कुछ परेशानियां आपके आसपास आ सकती हैं। ठीक है, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप अवेयर हैं तो। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा और बढ़ाइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी नई वर्क की फील्ड में हैं। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना है, अपने आप को मजबूत करना है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि अपनी जगह बनाइए अपने बिजनेस में, जॉब में, या आप स्टूडेंट हैं तो कुल मिलाकर करना क्या है, अपने पे काम करना है, अवेयर रहना है, आसपास के लोगों की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर पूरा फोकस रखिए कि कोई आपके अगेंस्ट ना जा सके या आपके लिए कोई गलत ना कर सके। ठीक है, और एक्टिव रहिएगा। यह आपकी करियर गाइडेंस थी। आपके लिए बाबा की गाइडेंस लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है फ्री विल का। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बताता है गिव योर फ्री विल टू बाबा, नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो ये कार्ड यही बता रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। तो इस वक्त बाबा आपसे ये कह रहे हैं, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए, अपनी इच्छा उन्हें बताकर उनको सौंप दीजिए, फिर उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि वो आपके लिए क्या आउटकम ला रहे हैं। ठीक है, अपना काम कीजिए आप, लेकिन उसके बाद सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है लर्निंग का, तो ये कार्ड बताता है लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोर। कुछ चीज़ें आपके लेसन्स हैं आपकी लर्निंग के लिए। ठीक है, उनको समझना है। कब समझ पाएंगे, जब उनको समझने के लिए आप अपने आप को मेंटली रेडी करेंगे, थोड़ा सा फ्री करेंगे और थोड़ा सा सरेंडर करेंगे। ठीक है, तो सरेंडर कीजिए अपना काम कंप्लीट करने के बाद ऊपर वाले पर। ठीक है, वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे। और देखिए, मैंने यही बोला बेस्ट करेंगे, और यहाँ पे कार्ड आया ऑल इज़ वेल का। सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, आपकी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सरेंडर करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपके लिए बाबा की गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और वर्गो, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेल आईडी जो है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल रीडिंग है वो फ्री नहीं है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि सन मून राइजिंग साइन लव करियर रीडिंग की। ये 1 से 11 फरवरी तक की रीडिंग है। ठीक है, तो लव रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज क्या है। ठीक है, एक ही कार्ड लेंगे। ठीक है, 2 कार्ड्स आ चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। हर्मिट का कार्ड है ये। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कैप्रिकॉन मकर राशि वालों, आपको थोड़ा सा अपने आप को ना, अगर आप आइसोलेशन में रहते हैं तो उस तरीके से नहीं कि सबसे आइसोलेट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियसनेस बढ़ाइए अपने अंदर, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को सुनिए। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन को बढ़ाइए, थोड़ा सा एकांत में जो टाइम बिताते हैं तो वो खुद के लिए बिताइए। ठीक है, कि खुद को क्या चाहिए, खुद की होप खुद ही बनना है आपको। ठीक है, ये कैप्रिकॉन के लिए मैसेज है। देख लेते हैं लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है। उससे पहले करियर के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, यही कार्ड आया है आपके लिए। चलिए, तो कैप्रिकॉन कार्ड देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड का, जो मुझे ये बता रहा है कैप्रिकॉन मकर राशि वालों, आपको अपनी जो डिपेंडेंसी है अपने रिलेशनशिप से वो कम करनी है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है, मेंटल डिपेंडेंसी हो रही है आपकी रिलेशनशिप पे। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल मैटर हैं कुछ लोगों के लिए जो अफेक्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को। ठीक है, लेकिन जो भी है, आपको अपने आप को चीज़ों से फ्री करने की ज़रूरत है 10 डेज़ में। जो आपकी नेक्स्ट एनर्जीज़ है ना, उनकी बता रही हूँ मैं। और बाकी देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या कार्ड्स हैं। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से, जो मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं इस कनेक्शन को लेकर, या इस कनेक्शन में चलने वाली सिचुएशंस को लेकर, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके पास मोर देन 1 ऑप्शंस हैं। ठीक है, और यही वजह है कि आपको उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि वो खुद ही क्लियर नहीं है, और इस वजह से आपकी उन पे जो डिपेंडेंसी बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं रहना है, क्योंकि अगर एक पर्सन कंफ्यूज है और आप भी इस तरीके से डिपेंडेंट रहेंगे तो इस कनेक्शन को हील कौन करेगा। ठीक है, ये ज़रूर सोचिएगा। चलिए, कार्ड क्लियर कर लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करते हैं आपकी तरफ से कैप्रिकॉन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कप्स। वाह, यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी सोल जर्नी में हो। 9 यहाँ पे थोड़े से मुझे ऐसे कार्ड्स दिखे हैं, और साथ में है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आपकी जो विश है, आपकी जो होप है, वो पूरी नहीं होती हुई दिख रही है आपको। आप इमोशनली स्टक हैं, नहीं समझ पा रहे हैं गिव अप करना है या आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, लेकिन जो भी है टाइम के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। 10 डेज़ की एनर्जीज़ हैं ये, लेकिन इस वक्त आपको अपनी हीलिंग, अपने आप को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। आप फ्री होके किसी विश के लिए काम करेंगे तो उसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिपेंडेंसी जो आपके कनेक्शन में बन रही है वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली खाली कर रही है। ठीक है, और अगर आप ही इमोशनली खाली होंगे तो ना तो आप किसी की विश पूरी कर पाएंगे और ना ही आपकी विश पूरी हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स का कार्ड है, जो मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो मूव ऑन ही कर लिया जाए, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत पेन को पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, स्ट्रेस ले रहे हैं, रातों को सो नहीं रहे हैं आप में से बहुत से लोग, हो सकता है ओवर स्ट्रेस चल रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि जो नहीं करना चाह रहे हैं वो करना पड़ रहा है कुछ लोगों को आप में से। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड रिवर्स्ड है। ठीक है, तो हिम्मत हारने वाली सिचुएशंस बन रही है आपकी कैप्रिकॉन, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है, देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ये कोई जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी, या आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। तो इस वक्त पेशेंस रखने का टाइम है, क्योंकि बहुत से लोगों की यूनियन बहुत करीब है, लेकिन इस वक्त गिव अप करेंगे तो जितना आपने किया है उस मेहनत से भी जाएंगे आप।
ठीक है। तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त आप अपने आप को विक्टिम फेज में मत लेके जाइए, क्योंकि अगर आप अपने आप को विक्टिम फेज में लेके गए तो आप इसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, और इस एनर्जी को अगर आप अट्रैक्ट करेंगे तो अपनी विश को आप पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि विश पूरी हो तो इस एनर्जी में रहना होगा, यानी इस एनर्जी में रहना होगा, हैप्पीनेस की एनर्जी में रहना होगा, इस थॉट में रहना होगा कि आपकी विश पूरी हो नहीं जाएगी, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, चाहे वो किसी पर्सन के साथ हो या किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए हो। ठीक है। हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज़ या मदर इश्यूज़ से आप डील कर रहे हो अपने कनेक्शन में, लेकिन जो भी है सामने वाला पर्सन जो है वो क्योंकि अभी कंफ्यूज्ड है, तो अभी आपको इस निगेटिव एनर्जी में नहीं आना है। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस का कार्ड। ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी में हो। ठीक है, क्योंकि उनके पास मोर देन वन ऑप्शन है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ मदर इशू हो सकते हैं। ठीक है, या कोई फैमिली मेम्बर ऐसा इशू क्रिएट कर रहे हो आपके कनेक्शन में, तो इस वजह से आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड हैं। लेकिन ये पर्सन बॉटम ऑफ द डेक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है इनकी फैमिली हो जो इन्हें कन्फ्यूज रख रही हो। बट जो भी है ना, ये सिचुएशंस अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व होगी। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है तो ये खुद की हीलिंग और इनकी हीलिंग से ही सॉल्व होगी। ठीक है। और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस इमोशनल कन्फ्यूजन से जब बाहर निकलेंगे तो अपने दिल की ही सुनेंगे। ठीक है। लेकिन उस वक्त आपकी म्यूचुअल बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, यही आपके कनेक्शन को आगे लेकर जाएगी। ठीक है। तो कोशिश करिए कि पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जस्टिस मिलेगा इस सिचुएशन में। हो सकता है कि डिवोर्स के सीन बन रहे हो यहाँ पे इस कनेक्शन में, और आप नहीं चाह रहे हो कि डिवोर्स हो, ये नहीं चाह रहे हो कि डिवोर्स हो। ठीक है। लेकिन फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर्स हो उनके लिए, जिनकी मैरिज की सिचुएशन हो। जो भी चीज़ें हैं ना, तभी हील हो पाएंगी जब आप अपनी म्यूचुअल बॉन्डिंग पे काम कर पाएँ, या अगर बात नहीं कर रहे हैं तो एनर्जी के लेवल पर पॉजिटिवली काम कर पाएँ। ठीक है। क्योंकि आपकी जो पर्सन है वो टोटली कन्फ्यूज्ड है। थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस है उस पर्सन पे, चाहे वो फैमिली है चाहे थर्ड पर्सन है, और नहीं समझ पा रहे हैं कि डिसीज़न क्या लें। लेकिन हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो किसी न किसी डिसीज़न पे आएंगे। ठीक है। बट कोशिश करिए कि वो डिसीज़न आपके फेवर में हो, और वो तभी होगा जब आप इन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा और उस अकॉर्डिंग एक्ट कीजिएगा, जिससे आपका कनेक्शन और ज़्यादा पॉजिटिव हो सके। चलिए करियर के रिगार्डिंग कार्ड्स देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, यहाँ पे हर्मिट का ही कार्ड आया है, जो मुझे यही बता रहा है कि करियर में आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, इस वक्त आपको थोड़ा सा सोल कॉन्शियसनेस में जाना है, साथ ही साथ अपनी होप खुद बनना है। मतलब आप ये सोचें कि कोई और आपका काम कर देगा, कोई और आपका बिजनेस जॉब संभाल लेगा, तो ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है आपको। ठीक है। आपको खुद पे बिलीव करना है, खुद ही काम करना है, और थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, और कोशिश करिए, होप रखिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं, चाहे फिर वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो चाहे वो वर्क लाइफ को लेकर। ऑप्टिमिस्टिक रहने की बहुत 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 ज़रूरत है इस वक्त। आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि रास्ते बंद नहीं हुए हैं, बस कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन हो रहा है। ठीक है। तो ये 10 डेज़ की एनर्जीज़ है, तो पॉजिटिव रहिए। आइसोलेट नहीं होना है सोसाइटी से या अपने वर्क प्लेस पे लोगों से। ठीक है। बस अपनी वैल्यूज़ को साथ रखकर उन सब के साथ चलना है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको आपके इंट्यूशंस के थ्रू गाइडेंस मिलेगी, या जिस परमात्मा को आप मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, उनके थ्रू आपको गाइडेंस और हेल्प मिलेगी। बस आपको, अगर मेडिटेशन नहीं करते तो जिस भी रूप से आप उनको मानते हैं उस ध्यान में बैठना है, आपको सल्यूशंस मिलेंगे। होप रखनी है। ठीक है। फेथ रखना है खुद पर और खुद के वर्क पर, लेकिन लग जाना है काम पर। ठीक है। परेशान नहीं होना है। मुझे लग रहा है सब कुछ हो जाएगा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो। ठीक है। अब आपके लिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है कैप्रिकॉन। अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं से कोई गाइडेंस हेल्प नहीं मिल रही है वर्क प्लेस पे, सबसे पहले अपनी इंट्यूशन की सुनिए। तब भी नहीं होता है तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, किसी आपके बॉस हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, हम एक ही कार्ड लेंगे।
यहाँ पे कार्ड आया है फेस रियलिटी। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो कनेक्शन है आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ को, रियलिटी को फेस कीजिए और उस चीज़ के पीछे भागना बंद कीजिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस टाइम पर इस पर्सन को चेस करना बंद कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब ये रेडी होंगे तभी आपकी वैल्यू समझ पाएंगे, तब इस कनेक्शन की वैल्यू समझ पाएंगे। तब तक अपनी हीलिंग कीजिए, इस पर्सन की हीलिंग कीजिए एनर्जी के लेवल पर, लेकिन चेस मत कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि ये एक सोल जर्नी हो सकती है। आप चेस करना नहीं छोड़ेंगे तो वो पर्सन आपसे दूर भागना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है बुक ऑफ लाइफ। ये कार्ड बताता है लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वन इज़ बाउंड टू फॉलो। तो विश्वास रखिए कि चाहे करियर में कुछ अप्स एंड डाउन्स है, चाहे आपकी लव लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स है, ये केवल एक लाइफ का फेज़ है जो ख़त्म होगा, और ज़रूर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, ज़रूर हैप्पीनेस आएगी। लेकिन अगर आप ही एक चीज़ पे स्टक हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है, तो आगे आप अपनी लाइफ की खुशियाँ कैसे बनाएंगे, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो प्रोफेशनली हो, ठीक है। और चेस करना बंद कीजिए, किसी पर्सन को, किसी करियर को, किसी भी चीज़ को चेस नहीं करना है आपको, उसके लिए वर्क करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बी असर्टिव, ये कार्ड बताता है बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़, ठीक है। तो सिचुएशंस जैसी भी हैं, अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा अच्छा बनना भी कभी कभी सिचुएशंस को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए एक बैलेंस मेंटेन कीजिए, जहाँ पे लॉजिकल और इमोशनल माइंड दोनों तरह से सोचा जाए, क्योंकि ये सारा कुछ आपकी लर्निंग के लिए है और आपको इनसे सीखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले, ठीक है फ्रेंड्स। ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।